नमस्कार, सुजस समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान में धूमधाम से मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बाबा साहेब को बताया सिंबल ऑफ नॉलेज। राजस्थान में गर्मी से राहत, सीएम श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हर विधानसभा में पेयजल अभियान शुरू। कोटा को मिली बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से स्पेशल ट्रेन का संचालन हुआ शुरू। 12 जिले में सौर ऊर्जा क्रांति, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी पहल से ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति। चलिए अब खबरों पर बात कर लेते हैं विस्तार से। राजस्थान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती समारोह को बड़े ही गरिमामय तरीके से मनाया गया। इस विशेष अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज की और बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इसी अवसर पर कहा कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माण में अतुलनीय योगदान रहा है। उनका योगदान न केवल भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनाने में था, बल्कि उन्होंने वंचित, शोषित और पीड़ित वर्ग के उत्थान के लिए भी ऐतिहासिक कार्य किए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इसी अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और उनके मार्गदर्शन को याद किया, जो आज भी हमारे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उनकी दूरदर्शी सोच और समर्पण ने राजस्थान को एक नई दिशा दी है और इसी समारोह के आयोजन से ये स्पष्ट होता है कि वे राज्य के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जवाहरलाल शर्मा ने डॉक्टर अंबेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज बताते हुए कहा कि दुनिया आज भी उनके सामाजिक दर्शन और कानूनी ज्ञान को मानती है। बाबा साहेब ने सभी वर्गों में शिक्षा के महत्व को समझाया और महिला सशक्तिकरण और श्रम सुधार के लिए भी उल्लेखनीय कार्य किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि राज्य में 4 प्रमुख वर्ग युवा, महिला, किसान और मजदूर के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने दूरदर्शी कदम उठाए हैं और प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में भी लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ये भी घोषणा की कि जिन गांवों में अनुसूचित जाति की आबादी 50% से अधिक है, वहां बाबा साहेब अम्बेडकर संबल योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत ऐसे गांवों में आधारभूत ढांचे का विकास सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से इन क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। गर्मी के इस मौसम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की एक महत्वपूर्ण और जन कल्याणकारी पहल के बारे में, जिससे पूरे राजस्थान में आमजन को बड़ी राहत मिल रही है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही प्रदेश भर में पेयजल की मांग तेजी से बढ़ गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने समय रहते हालात की गंभीरता को समझा और पेयजल संकट को दूर करने के लिए पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस पहल के तहत राज्य की हर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान भी शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा स्वयं इस पूरी प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। वे लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, ताकि प्रदेश के किसी भी कोने में पानी की कमी महसूस ना हो और जरूरतमंद तक समय पर साफ पेयजल पहुंच सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सभी जिला कलेक्टर्स को 1 करोड़ रुपए का अनटर्न्ड फंड उपलब्ध कराया है, ताकि वे अपने अपने जिलों में पेयजल प्रबंधन के लिए तुरंत और प्रभावी कदम उठा सके। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ये साफ निर्देश दिए हैं कि इस अभियान की निगरानी स्वयं कलेक्टर्स करें और ये सुनिश्चित भी करें कि किसी भी नागरिक को पेयजल की समस्या का सामना न करना पड़े। इस फैसले ने साफ तौर पर यह संदेश दिया कि प्रदेश सरकार न केवल संवेदनशील है, बल्कि हर जरूरतमंद के समय जनता के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और कार्य के प्रति तत्परता की बदौलत आज प्रदेश की हर विधानसभा में आमजन को गर्मी के इस कठिन दौर में राहत मिल रही है। ये कहानी है राजस्थान की उस नई रफ्तार की, जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में पूरे प्रदेश को एक नए युग की ओर लेकर जा रही है। राजस्थान, जो कभी विकास की दौड़ में पीछे माना जाता था, लेकिन आज उसी राजस्थान ने तरक्की की नई रफ्तार पकड़ ली है। और इसका ताजा उदाहरण है कोटा से दिल्ली के लिए शुरू हुई नई स्पेशल ट्रेन सेवा। ये कोई साधारण सुविधा नहीं, ये एक सपना है जो साकार हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के अथक प्रयासों से, उनके संकल्प आपड़ों अग्रणी राजस्थान को अब जमीन पर भी एक नई दिशा मिल रही है। हर इलाका,
हर जिला अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है और राजस्थान बन रहा है नए भारत का मजबूत स्तंभ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर कोटा रेलवे स्टेशन से एक नई स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बना कोटा, जहां लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने ट्रेन को रवाना किया। इसी मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव और केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह विशेष ट्रेन कोटा से दिल्ली होते हुए मध्य प्रदेश के अंबेडकर नगर चलेगी। ये केवल एक ट्रेन की शुरुआत नहीं, बल्कि भारत के विकास, कनेक्टिविटी और सामाजिक समरसता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस ट्रेन से न सिर्फ कोटा बल्कि राजस्थान और एमपी के लोगों को नए रोजगार और सुविधाओं के अवसर मिलेंगे। इस मौके पर श्री ओम बिरला ने कहा कि रेलवे अब सिर्फ यात्रा का माध्यम नहीं, बल्कि देश के विकास का इंजन बन चुका है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का इस परियोजना में योगदान उल्लेखनीय रहा है। उनकी दूरदर्शिता और जनसेवा की भावना ने कोटा को प्रगति के नए रास्ते पर अग्रसर किया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने भारत के संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई, भारत का संविधान बनाने में योगदान दिया और उसके साथ उन्होंने सामाजिक आर्थिक विचारों के माध्यम से समाज में परिवर्तन करने का काम किया। उनके विचारों को आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले और इसीलिए ये ट्रेन अम्बेडकर नगर बाबा साहब की जन्म कर्मस्थली से शुरू होकर दिल्ली जाएगी और आने वाले समय में दिल्ली और कोटा के कनेक्टिविटी के लिए भी ये ट्रेन बहुत बेहतर होगी, क्योंकि कोटा एक एजुकेशन सिटी है, औद्योगिक नगरी है, आवागमन के साधन की आवश्यकता है, दिल्ली बॉम्बे रूट पर है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने के लिए भी ये ट्रेन सुविधाजनक होगी और देर रात्रि पर कई बार देर रात्रि चलने के लिए भी ये ट्रेन यात्रियों के साथ साथ व्यापारियों, आम आदमियों के लिए सुविधाजनक होगी। इस ट्रेन की शुरुआत होते ही 80% बुकिंग होना इस ट्रेन की लोकप्रियता को दिखाता है। राजस्थान के 12 जिले से जुड़ी खबर अब सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप अब 12 जिला बिजली उत्पादन के क्षेत्र में एक नई पहचान बना रहा है। आप सभी को बता दें कि 12 जिले में अब तक बिजली उत्पादन पारंपरिक संसाधनों जैसे पानी, कोयला और गैस पर आधारित रहा है, लेकिन समय की मांग और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने अब एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 12 जिला सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहा है। ये पहल न सिर्फ जिले को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि समूचे राजस्थान को हरित ऊर्जा की दिशा में नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाएगी। राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र में एक और क्रांतिकारी पहल करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 12 जिले के 13 ग्रिड सब स्टेशन पर सोलर सिस्टम लगाने की बड़ी योजना शुरू की है। इसी दिशा में काम भी तेजी से शुरू हो चुका है। मंडोली स्थित जीएसएस पर 1 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाकर बिजली उत्पादन की शुरुआत कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की विजन और क्लीन एनर्जी को लेकर प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि आने वाले दिनों में 2 नए सोलर सिस्टम 30 अप्रैल तक शुरू हो जाएंगे, जिससे 12 जिले को अतिरिक्त बिजली मिलेगी और उत्पादन क्षमता में भी इजाफा होगा। इस योजना के बाद जिले में कुल मिलाकर लगभग 200 मेगावाट बिजली सोलर माध्यम से उत्पन्न की जा सकेगी। ये एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी जो जिले को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर लेकर जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और प्रदेश हित में लिए गए निर्णयों की वजह से ये संभव हो पा रहा है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल बिजली उत्पादन को बढ़ाना नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाना भी है। भजनलाल सरकार की इस योजना के अंतर्गत जिले के सरकारी भवनों पर सोलर सिस्टम लगाई जाएंगे। इसी दिशा में कार्य भी शुरू कर दिया गया है और टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच, संकल्प और संवेदनशील नेतृत्व का ही परिणाम है कि प्रदेश आज ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो सूर्य समाचार में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों और नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।